नमस्कार बच्चों, मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 7वीं से महाभारत कथा का पाठ नंबर 4 और 5 यानी इसको भाग 4 विदुर और भाग 5 कुंती ये कह सकते हैं, तो इसके बारे में समझाऊंगी। तो इसमें क्या है कि विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की दासी का जो पुत्र था उसका नाम विदुर था। वह धर्मशास्त्र तथा राजनीति का ज्ञाता था। जब उसकी उम्र बढ़ी तो उसके विवेक व ज्ञान से प्रभावित होकर भीष्म पितामह ने उन्हें धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। अब वे राजकाज में धृतराष्ट्र का हाथ बटाने लगे, उन्हें जो है राजकार्य के लिए सलाह मशवरा देने लगे। एक बार दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से आज्ञा मांगी कि पिताजी जुआ खेलने के लिए जो है युधिष्ठिर को बुलाते। उस समय जो है वो पासा फेंकने वाला खेल चलता था, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हम जो है आप खेलना चाहते हैं। तो अपने बड़े भाई दुर्योधन ने जो है बड़े भाई युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलाने के लिए अपने पिता को मना लिया। तब विदुर जो थे वो धृतराष्ट्र के पास गए और उन्होंने कहा कि महाराज ये जुआ खेलने का विचार अच्छा नहीं है, इसे छोड़ देना चाहिए। तो तुम अपने पुत्र को इस बात के लिए मनाओ, क्योंकि इससे इनका आपस में वैर भाव बढ़ जाएगा। जो धृतराष्ट्र थे वो जो है विदुर की बात को अच्छी तरह से समझते थे, तो ये सोच करके उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन को अपने पास बुलाया, उसे प्यार से समझाया कि वो जो है ये जुआ खेलने का काम ना करे, ऐसा ना सोचे। लेकिन दुर्योधन कहाँ मानने वाला था, उसने अपने पिता की बात नहीं मानी और किसी न किसी तरीके से अपने पिता को जुआ खेलने के लिए राजी कर लिया और तब युधिष्ठिर के पास जो है समाचार भिजवा दिया। जब दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने ये बात नहीं मानी तो विदुर ने सोचा चलो मैं युधिष्ठिर के पास जाकर के उनसे बात कर लेता हूँ। तब वो युधिष्ठिर के पास गए और वहाँ जाकर के उन्होंने ये बात कही कि आप जो है ये जुआ खेलने का विचार छोड़ दो, इससे तुम्हारा जो आपसी वैर भाव बढ़ जाएगा। लेकिन वो युधिष्ठिर बोले कि ये खेल के लिए बुलाए जाने पर यदि मैं नहीं जाऊँगा तो ये तो क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध होगा। अब यदि मुझे बुलाया गया है तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए जो तो वो जुआ खेलने के लिए चले गए थे। अब इसका 5वां भाग आ जाता है इसके बाद कुंती। अब यदुवंश के राजा थे शूरसेन, जो श्री कृष्ण के पितामह थे। उनके जो है पृथा नाम की एक कन्या थी जो बड़ी ही सुंदर और रूपमती थी, साथ ही बहुत गुणी थी और उसका जो है दूर दूर तक उसके रूप की प्रशंसा होती थी। लेकिन शूरसेन के जो फुफेरे भाई थे कुंती भोज, उनके कोई संतान नहीं थी। तो शूरसेन ने जो है उन्हें वचन दिया था कि जब मेरी पहली संतान होगी तो मैं वो उसे जो है तुम्हें गोद में दे दूंगा। इसलिए शूरसेन ने कुंती भोज को पृथा गोद दे दी। पृथा जब कुंती भोज के यहाँ पर गई तो उसका नाम जो है पृथा से कुंती पड़ गया। अब कुंती के बचपन में ही यानी कुंती भोज के यहाँ ऋषि दुर्वासा जो थे वो काफी दिन तक रुके थे। 1 साल तक जो है कुंती ने ऋषि दुर्वासा की खूब सेवा की। तो उसकी सेवा से खुश होकर ऋषि ने उन्हें जो है उपदेश दिया और कहा कि तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह तुम्हें अपने ही समान तेजस्वी पुत्र प्रदान करेगा। इस प्रकार से सूर्य के संयोग से कुंती के कोख से कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन जब कर्ण का जन्म हुआ तब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ कि लोग क्या कहेंगे, इसकी शादी तो हुई नहीं है, कुंवारी कन्या ने जो है बेटे को जन्म दिया है। तो इस डर से उसने क्या किया, बच्चे को पेटी में बंद कर गंगा की बहती हुई धारा में बहा दिया। नदी की बहती धारा में जब वो बहा के आ गई तो पेटी जो है आगे पहुंची तो वहाँ अधिरथ नाम का एक सारथी जो नदी में नाव चला रहा था, उसने उस पेटी को देखा तो वो उसे उठा करके अपने घर ले गया। घर जाकर के जब पेटी खोली तो उसमें एक बच्चा सोता हुआ दिखाई दिया। अधिरथ जो था वो निसंतान था, उसके कोई औलाद नहीं थी। उस बच्चे को पाकर के वह बड़ा खुश हुआ। इस प्रकार से कर्ण जो है
अधिरथ नामक सारथी के घर में पलने बढ़ने लगा। इधर जो है कुंती बड़ी हुई, जब कुंती का स्वयंवर रचा गया, कुंती भोज ने जो कुंती का स्वयंवर रचा, तो उसमें बहुत से राजा जो है स्वयंवर में शामिल होने के लिए आए। और उस टाइम पे राजा पांडु भी जो है वो भी आए हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर से आए और उनका विवाह, कुंती ने उनके गले में वरमाला डाल दी, जिससे जो है उनका विवाह राजा पांडु से हो गया। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक विवाह करने की प्रथा थी, इसलिए भीष्म की सलाह से पांडु ने मगध राज की कन्या माद्री से दूसरा विवाह कर लिया। एक दिन पांडु वन में शिकार खेलने के लिए गए, तो वहां उन्होंने एक हिरण देखा और तीर चला करके हिरण को मार दिया और मरते वक्त, लेकिन वास्तव में वो जो हिरण था वो एक ऋषि दंपति थे जो वन में विहार कर रहे थे, हिरण के रूप में विहार कर रहे थे। जब वो उसको तीर लगा तो ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया। उसके श्राप से पांडु बहुत दुखी हो गए, वे अपने नगर में लौट आए। नगर में लौटे तो बहुत ज्यादा दुखी देख करके भीष्म और विदुर जो है उनसे उनके दुख का कारण पूछने लगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया तथा भीष्म और विदुर को राज्यभार सौंप करके खुद अपनी दोनों पत्नियों को साथ लेकर के, यानी कुंती और माद्री दोनों को साथ लेकर के जंगल में चले गए और वहां पर रह करके ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करने लगे। तब कुंती को ऐसा लगा कि महाराज पांडु जो है संतानोत्पत्ति तो चाहते हैं, यानी संतान तो वो चाहते हैं, लेकिन ऋषि के शाप के कारण वो संतान उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। तब जो है कुंती ने, जो उन्हें पहले देवताओं से वरदान मिला हुआ था कि वो जिस भी देवता का आह्वान करेगी उसके समान जो है तेजस्वी पुत्र प्राप्त करेगी, तब कुंती ने वो सारी बात जो है महाराज पांडु को बताई और इससे क्या हुआ, कुंती और माद्री ने जंगल में रहते हुए 5 पांडवों को जन्म दिया। एक बार वसंत ऋतु थी और वन में जो है चारों ओर हरियाली भी छाई हुई थी। तब जो है जंगल में घूमते घूमते पांडु और माद्री वहां की सुंदरता का आनंद ले रहे थे, लेकिन तभी ऋषि के शाप का असर हुआ और पांडु की मृत्यु हो गई। पांडु की मृत्यु के कारण कुंती, माद्री और 5 पांडव बहुत अधिक दुखी हो गए। तब ऋषि मुनियों ने उन्हें शांत करवाया, उन्हें समझाया बुझाया और वे शांत हुए। उन्हें लेकर के ऋषि जो थे वो हस्तिनापुर में महाराज भीष्म और विदुर के पास उन्हें छोड़कर आ गए। और जब वहां के लोगों को पता चला कि पांडु की जंगल में रहते हुए मृत्यु हो गई है, तो हस्तिनापुर के लोग भी बहुत दुखी हुए। सत्यवती यानी अपने पोते की मृत्यु के बारे में सुनकर के बहुत अधिक दुखी हुई और तो वह अपनी दोनों बहुओं को यानी अंबिका और अंबालिका को लेकर के जंगल में चली गई। वहां रहते हुए कुछ समय तक उन्होंने तपस्या की और उसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस प्रकार अपने कुल का नाश होते हुए उन्होंने नहीं देखा। तो अब आपको जो है पाठ नंबर 4 और 5 यानी कुंती का ये सारा समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आप इसे ध्यान से सुनना और अपनी बुक में से पढ़ भी लेना। धन्यवाद।